भारत के शक्तिशाली नौसैनिक जहाज 8 टाइप्स ऑफ इंडियन नेवल शिप्स। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि इस दुनिया में अगर किसी देश की सीमा महासागरों को छूती है तब उस देश में नौसेना का गठन जरूर किया जाता है, क्योंकि वहां दुश्मन के आने का खतरा सिर्फ आकाश और जमीन से ही नहीं होता बल्कि समुद्र से भी होता है। भारत भी उन देशों में आता है जिसके पास विशाल और शक्तिशाली नौसेना है, जो जलमार्ग से होने वाले इन हमलों को सिर्फ रोकती नहीं है बल्कि इनका जवाब भी देती है, जिसमें उनकी मदद कई प्रकार के आधुनिक जंगी जहाज करते हैं जो बेहद शक्तिशाली होते हैं। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ नौसैनिक जहाजों के बारे में। नंबर 8, डिस्ट्रॉयर्स। अगर नेवल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो डिस्ट्रॉयर्स एक विध्वंसक, तेज, गतिशील और काफी लंबे समय तक चलने वाला युद्धपोत है, जिसका मुख्य उद्देश्य फ्लीट, काफिले और युद्ध समूह में न सिर्फ बड़े जहाजों को एस्कॉर्ट करना है बल्कि उन्हें शक्तिशाली शॉर्ट रेंज अटैकर से सुरक्षा प्रदान करना भी है। इसे सबसे पहले 19वीं सदी में फर्नांडो विलामिल द्वारा स्पेनिश नेवी के लिए विकसित किया गया था, क्योंकि उस समय स्पेनिश नेवी को टॉर्पेडो बोट से खतरा था और तब इसने उन टॉर्पेडो बोट्स को तबाह कर दिया था। यही कारण है कि भारतीय नौसेना में भी 9 एक्टिव डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं, जो कि कलकत्ता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास में अपनी सेवा दे रही हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन 9 एक्टिव डिस्ट्रॉयर्स शिप में से 6 भारत में ही बनी हैं, जबकि 3 को सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया है। नंबर 7, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक। दोस्तों, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक एक एम्फीबियस युद्धपोत है, जिसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्धपोत प्रमुख रूप से जमीनी एलिमेंट्स को शामिल करके बहुत से जरूरी इक्विपमेंटों को युद्ध अभियानों के दौरान ट्रांसपोर्ट करता है। यही कारण है कि दुनिया भर में मौजूद कई नौसेनाएं मौजूदा समय में इस तरह के जहाजों का संचालन करती हैं। हालांकि इस युद्धपोत का इस्तेमाल आमतौर पर समुद्र मार्ग से युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को ले जाने के लिए भी किया जाता है। शायद ही आप जानते हो कि इसके पास लैंडिंग क्राफ्ट का उपयोग करने की भी क्षमता होती है। साथ ही ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को भी संचालित कर सकता है। वैसे ही आप जानते हैं कि भारत के पास भी एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक मौजूद है, जो कि उसने 2005 में अमेरिका से खरीदा था। जी हाँ, इस डॉक का नाम INS जलाश्व है, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा ऑस्टिन क्लास में तैनात किया गया है। नंबर 6, फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स भी एक तरह का नौसैनिक जहाज या कहा जाए एक तरह का युद्धपोत है, जिसकी समय और जरूरत के हिसाब से विभिन्न भूमिकाएं होती हैं। अगर आधुनिक नौसेनाओं में देखा जाए तो इनमें फ्रिगेट्स का मुख्य काम अन्य युद्धपोतों और व्यापारी समुद्री जहाजों की रक्षा करना है। दोस्तों, भारतीय नौसैनिक इतिहास में भी फ्रिगेट्स का एक अहम रोल रहा है और यही कारण है कि आज भी फ्रिगेट्स भारतीय नौसेना में अपनी परस्पर सेवा दे रही है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास 13 फ्रिगेट्स मौजूद हैं, जो कि शिवालिक, तलवार, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नाम की 4 क्लास में बटी हुई है। इन 13 फ्रिगेट्स में से 9 फ्रिगेट्स जहां शीत गाइडेड मिसाइल तकनीक की हैं, तो वहीं 4 फ्रिगेट्स गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के तौर पर जानी जाती हैं। नंबर 5, लैंडिंग शिप टैंक्स। लैंडिंग शिप टैंक्स बहुत ही शानदार नौसैनिक जहाज होते हैं, जो कि आक्रामक सैन्य अभियानों में काम आते हैं। इन जहाजों को प्रमुख रूप से विदेशी तटों पर सैनिकों, वाहनों और आपूर्ति के ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि युद्ध के समय बहुत काम आ सकते हैं। शायद ही आपको मालूम हो कि इन जहाजों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हुआ था, जिसने मित्र देशों को एक विदेशी तट पर किसी भी स्थान पर खुले आक्रमण की क्षमता दी थी। खैर, अगर आप सभी को लगता है कि भारत की नौसेना में लैंडिंग शिप टैंक्स की कोई ज्यादा भूमिका नहीं है, तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि ये जहाज भारतीय नौसेना में एक अहम योगदान देते हैं। और ये इस बात से साबित होता है कि मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास करीब 8 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं, जो कि हर वक्त भारत के तटों की रक्षा में तैनात हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये साथ तैनात हों, क्योंकि इन शिप टैंक्स को मगर, शार्दुल और कुंभीर नाम की 3 अलग अलग क्लास में बांटा गया है। साथ ही इन 8 शिप्स में से 5 को भारत में ही बनाया है, जबकि 3 पोलैंड में निर्मित हुई हैं। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नंबर 4, लैंडिंग क्राफ्ट। लैंडिंग क्राफ्ट छोटे और मध्यम समुद्री जहाज होते हैं, जिन्हें युद्ध या किसी हमले के दौरान समुद्र के किनारे तक पैदल सेना और उनके वाहनों को पहुंचाने के काम में लिया जाता है। हालांकि इनके साथ किसी भी तरह से लैंडिंग जहाजों को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आकार में बेहद बड़े होते हैं।
दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे होने के बावजूद भी इन लैंडिंग क्राफ्ट्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अहम भूमिका निभाई थी और यही कारण था कि उस समय इनका निर्माण अपने चरम पर था। अमेरिका और ब्रिटेन दो ऐसे देश हैं जहां लैंडिंग क्राफ्ट को सबसे ज्यादा डिजाइन किया जाता है और मौजूदा समय में भारत की नौसेना में भी लैंडिंग क्राफ्ट एक अहम योगदान देते हैं। अगर हम फिलहाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय नौसेना के पास इस वक्त करीब 8 लैंडिंग क्राफ्ट मौजूद हैं जिन्हें भारत में ही बनाया गया है। ये लैंडिंग क्राफ्ट बहुत ही काम की चीज हैं जो युद्ध के दौरान बहुत काम आ सकते हैं, जिस वजह से भारतीय नौसेना इन्हें अपने बेड़े में शामिल किए हुए है, क्योंकि भारत पर अक्सर उसके पड़ोसी पाकिस्तान और चीन नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। नंबर 3, एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक युद्धपोत हैं जिनका इस्तेमाल समुद्री हवाई अड्डे के रूप में किया जाता है। ये एक पूर्ण लंबाई वाली उड़ान डेक से इक्विप्ड होते हैं जो कि समुद्र में विमान को ले जाने, हथियार तैनात करने और विमानों को पुनर्प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करते हैं। वैसे अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये एक तरह से फ्लीट का जहाज है, क्योंकि ये नौसेना बल को विमान संचालन के लिए स्थानीय ठिकानों पर निर्भर किए बिना ही दुनिया भर में वायु शक्ति का प्रदर्शन करवाता है। 20वीं शताब्दी के बाद से ही इस दुनिया के बहुत से देशों में एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए जा रहे हैं और भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है, जिसके पास इस समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है। हालांकि इसके साथ भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 में सेना में शामिल हो जाएगा और ऐसा भी माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना 2030 तक अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विशाल भी तैयार कर लेगी, जो कि भारतीय नौसेना को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। नंबर 2, कॉर्वेट। कॉर्वेट एक छोटा युद्धपोत होता है जो कि ट्रेडिशनल रूप से युद्धपोतों का सबसे छोटा वर्ग माना जाता है। अगर कॉर्वेट से बड़ी शिप की बात करें तो उनमें फ्रिगेट्स का नाम आता है, जबकि अगर कॉर्वेट से छोटी शिपों की तरफ देखा जाए तो वो ऐतिहासिक रूप से स्लूप ऑफ वॉर था। हालांकि मौजूदा समय में कॉर्वेट से छोटे 3 ही प्रकार के जहाज हैं, जिनमें पेट्रोल क्राफ्ट, मिसाइल बोट और फास्ट अटैक क्राफ्ट शामिल है। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि आज जो आधुनिक कॉर्वेट बनाए जाते हैं उनका वजन करीब 500 टन से 2000 टन होता है, जो कि 3000 टन तक भी पहुंच सकता है, जिस कारण हम इसे एक छोटा फ्रिगेट भी मान सकते हैं। अब अगर हम भारतीय नौसेना में कॉर्वेट की भूमिका को देखें तो मौजूदा समय में भारत के पास 23 कॉर्वेट शिप्स मौजूद हैं, जो कि 5 अलग अलग क्लास में बटी हुई हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन क्लास में से सबसे ज्यादा कॉर्वेट्स वीर क्लास के पास हैं, जिनकी संख्या 8 है। नंबर 1, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एक ऐसी पनडुब्बी है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ परमाणु हथियारों को डिप्लॉय करने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बहुत ही बड़ी और मजबूत होती है, जो कि दुश्मन के जहाजों को पल भर में तबाह कर सकने में सक्षम है। और यही कारण है कि दुनिया के बहुत से शक्तिशाली देशों की नौसेना के पास ये पनडुब्बी मौजूद है। दोस्तों, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि ये अपने लक्ष्य पर हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल दागने में सक्षम है, जिस कारण दुश्मनों को इसके नाम से भी खौफ लगता है। आज भारत भी उन शक्तिशाली देशों में शामिल है जिनके पास ये पनडुब्बी मौजूद है, जिसका नाम INS अरिहंत है और जो अरिहंत क्लास में आती है। इसको लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि इसे भारत में ही डेवलप किया गया है, जो बताता है कि भारत की सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा है। खैर, भले ही फिलहाल भारत के पास एक ऐसी ही पनडुब्बी मौजूद हो, पर इसी साल के अंत तक भारतीय नौसेना में INS अरिघाट नाम की एक और पनडुब्बी शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।